हाय गाइस, काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो डालने वाला हूँ। आप सबको आई बिलीव पता होगा कि मैं कहाँ बिजी था, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ भाई। जनवरी में मेरे भी एग्ज़ाम्स थे, तो ये अटेम्प्ट मैंने भी दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था एग्ज़ाम्स को लेके, और मैंने क्या क्या फेस करा, और मेरे एग्ज़ाम्स कैसे गए। बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। देखो, मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि अकाउंट्स में मुझे पास होना है, लॉ और टैक्स से मैं अपना एग्रीगेट मिला के और अपने मार्क्स लेके आऊँगा और मैं पास हो जाऊँगा। मेरा सिंपल सा ये था। अकाउंट्स में मुझे 50 चाहिए थे, 45 से 50 आ जाए बहुत है, और लॉ और टैक्स में मुझे एग्रीगेट चाहिए था अच्छा खासा, जिससे मैं 150 मार्क्स को क्रॉस कर पाऊँ और मैं पास हो जाऊँ। सो क्या हुआ ना, अब मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। अब अकाउंट्स का पेपर कैसा था, अकाउंट्स का पेपर आया, मैंने देखा, और जिस हिसाब से मैं एमलगमेशन, कंसोलिडेशन और ये इंटरनल करके गया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि काश इनमें से कोई दो चीज़ भी 14 मार्क्स की आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बट कंसोलिडेशन, एमलगमेशन और इंटरनल, ये तीनों 14 मार्क्स के आए, और मैं बहुत खुश हो गया कि वाह, 14 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, अच्छा है। बट फिर मैं जब करने बैठा तो कंसोलिडेशन में सबसे पहले करने बैठा, और कंसोलिडेशन ईजी था, हो गया, बैलेंस शीट भी मैच हो गई, सब अच्छा था, 14 मार्क्स कंफर्म, ठीक है। जब फिर मैं इंटरनल लेके बैठा तो एंट्रीज़ हो गई, बट उसमें लास्ट में पता नहीं कहाँ पे वो जो शेयर कैपिटल वाला था, नोट बनाना था, उसमें पता नहीं प्रेफरेंस शेयर का जो वो था, नंबर ऑफ़ शेयर्स, वो पता नहीं क्यों गलत आ रहा था, पता नहीं वो फ्रैक्शन में आ रहा था, कुछ समझ नहीं आया मुझे, मैंने छोड़ा। बट आई बिलीव कि मेरी एंट्रीज़ उसमें सही होंगी। और फिर हम बात करते हैं अमलगमेशन के बारे में। भाई अमलगमेशन का क्वेश्चन हुआ ही नहीं भाई, पता नहीं क्या हुआ। जब मैं पीसी निकालने गया, परचेज कंसिडरेशन, पता नहीं क्या हुआ, मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, और फिर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने पीछे पलटा और बाई बैक का क्वेश्चन करा, और फिर अपना ये ब्रांच का क्वेश्चन करा। अच्छे क्वेश्चंस थे तो मैंने ये करे। तो जितना भी मैंने पेपर करा, सो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 45 टू 50 मार्क्स आने चाहिए, तो हाँ 45 टू 50 मार्क्स आ जाएंगे। सो अकाउंट्स का पेपर मेरा अच्छा गया। देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अच्छा गया कैसा गया, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, और ज़रूरी नहीं हमारी एक्सपीरियंस मैच करे, और जो चीज़ मेरे लिए ईजी है आपके लिए हार्ड हो, आपके लिए ईजी है मेरे लिए हार्ड हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपका अगर थोड़ा कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो कॉमेंट में मुझे बता सकते हो, वी कैन डिस्कस। सो अकाउंट्स का पेपर मेरे अकॉर्डिंग मीडियम था, उतना ईजी भी नहीं था, उतना हार्ड भी नहीं था, मीडियम था, बहुत मीडियम था, ठीक है, बेसिक मीडियम था। अच्छा पेपर था, कोई निकालने वाला निकाल सकता है आराम से। सो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है लॉ। लॉ का पेपर मेरा कैसा गया, और कैसा गया, सीधी सी बात करेंगे, लॉ का पेपर कैसा गया। तो देखो, जैसा मैंने सोचा था लॉ से मैं एग्रीगेट बनाऊंगा, तो हाँ लॉ का पेपर आया था। क्वेश्चंस ईजी थे, ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैं हर अच्छे से करके गया था, जैसे एलएलबी के क्वेश्चंस थे, सीएसआर का क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हाँ मुझे आते थे और मैं करके गया था। तो लॉ का पेपर मेरे अकॉर्डिंग मेरा बहुत अच्छा गया, और उसमें आई एम बिलीविंग कि एग्जाम्शन आ सकती है। तो लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया मेरा। लॉ मेरे अकॉर्डिंग इजी आई थी, बहुत अच्छा पेपर था लॉ का, एमसीक्यू भी इजी थे और काफ़ी सारी चीज़ें इजी थी, तो लॉ बहुत सही गया मेरा, ठीक है। तो देखो, अब हम हमारे तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा टैक्स। तो टैक्स के पेपर में क्या होता है मैं बताता हूँ। टैक्स का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी तक जो अकाउंट्स का पेपर था ठीक है, जैसा सोचा था वैसा। लॉ का पेपर था जैसा सोचा था वैसा। तो इन दो पेपर तक मैं कंफर्म था कि हाँ इस बार अच्छा पेपर जा रहे हैं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और मैं पास हो जाऊँगा, मेरा ये था। बट जिस दिन वो टैक्स का पेपर आया ना, नहीं बता सकता भाई मैं क्या हुआ मेरे साथ। तो देखो, एक इंसान क्या सोचता है, बेसिकली ये सोचता है कि देखो जीएसटी है 50 मार्क्स, इनकम टैक्स है 50 मार्क्स, हम जीएसटी से ज़्यादा मार्क्स निकालेंगे और इनकम टैक्स रखेंगे थोड़ा, ये कि हाँ मिला जुला के हो जाए थोड़ा। बट पेपर आया, पेपर में मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैं पहले जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव करूँगा, इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव करूँगा, फिर एमसीक्यू करूँगा, लास्ट में टोटल इनकम का क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ ना, मैंने जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करा, तो भाई मैं क्या बताऊँ भाई, सर्कुलर पूछ रखा है क्या, क्लैरिफिकेशन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है भाई, पता नहीं। फिर भी मैंने करा जीएसटी का। अब मैंने करा तो, बट मुझे ये नहीं पता सही करा कि गलत करा, जितना मुझे पता था मैंने उस अकॉर्डिंग करा। एंड आई बिलीव अगर जो कॉन्सेप्ट्स मैंने लगाए हैं तो उस हिसाब से सही होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा।
जीएसटी मैंने करा। एक तो पहली बात तो पेपर बहुत लंबा था, हद से ज़्यादा लंबा था पेपर। जीएसटी का करने में मेरा भाई टाइम लग गया। उसके बाद मैं गया इनकम टैक्स वाले पे करने में। फिर इनकम टैक्स मैंने करा, मेरे कुछ अच्छे गए। फिर मतलब जैसे वो आया था टीडीएस का क्वेश्चन आया था, वो मुझे आता था, तो एक आध चीज़ें ठीक गई, अच्छी गई। बट फिर मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, डर अभी भी लग रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कोई नहीं, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, एमसीक्यू है, एमसीक्यू खोलेंगे और एमसीक्यू में से धड़ाधड़ कर लेंगे। एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट जब मैंने एमसीक्यू खोला, मन करा उसको वापस बंद कर दूँ वहीं पे। बट जब मैंने एमसीक्यू खोला, मेरा मन करा उसको वापस बंद करके वहीं पे रख दूँ। क्या था भाई, इतनी बड़ी कहानी और क्या पूछ रखा है। बेकार था भाई, एमसीक्यू मेरे हिसाब से बेकार था, गंदा था, बहुत बेकार था। फिर भी मैंने करा। एक क्वेश्चन था उसमें, एक क्वेश्चन था जिसमें एक केरला का वो था, कॉस्मेटिक का बंदा था, केरला का कॉस्मेटिक का बंदा था। उसने अपने बेटे के लिए आईफोन ऑर्डर करा था। उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन था भाई, समझ ही नहीं आया। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए ना, तो मेरा भाई टैक्स का पेपर बहुत ख़राब गया। मैं बताने भी नहीं वाला था टैक्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, बट बेकार था, बहुत बेकार था, ये जान लो। और जब मैं सेंटर से निकला ना, तो हर पेपर के बाद मैं अपनी मम्मी को कॉल करता हूँ कि हाँ मम्मी अच्छा क्या पेपर, हाँ मम्मी ऐसा क्या पेपर। इस बार मैंने मम्मी को फ़ोन नहीं करा। तो और मम्मी को पता था कि हाँ टैक्स का पेपर है, टैक्स हार्ड सब्जेक्ट है, तो मम्मी को पता था। तो मम्मी का खुद मैसेज आया बाद में। मम्मी समझ गई, मम्मी का खुद मैसेज आया बाद में, और मम्मी को भाई पता चल गया भाई क्या हुआ मेरे साथ। तो मम्मी ने समझ गई, मम्मी को पता चल गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा गया पेपर, खुद पता चल गया। एम्प्लॉयड अथॉरिटी हो गई यहाँ पे भाई, अंदर ही अंदर चीज़ें पता चल गई भाई। मम्मी को सब कुछ पहले से पता चल गया, फ़ोन नहीं करने से ही पता चल गया। ओके, सो एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ था। मेरी दीदी का कॉल आया। मेरी दीदी को मैंने बोला था कि जीएसटी बचा लेगा या तो इनकम टैक्स बचा लेगा। मेरी दीदी बोलती है जीएसटी कैसा गया, मैंने बोला ऐसा। फिर इनकम टैक्स कैसा गया, मैंने बोला ऐसा। उसके बाद बोलती हैं कि तो अब तुझे कौन बचाएगा, ना जीएसटी बचाएगा ना इनकम टैक्स बचाएगा। तो मैंने बोला बचाएगा ना, बोलती है क्या, मैंने बोला भगवान बचाए। मुझे ऐसा लगता है लॉ और ये अकाउंट्स मेरा अच्छा गया है, उसमें मैं पास हो सकता हूँ। टैक्स में मुझे डाउट है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, देखा जाएगा। मेरा मानना तो ये है कि अगर एक भी चीज़ में डाउट लग रहा है तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस चीज़ को वापस प्रिपेयर करने लग जाए मई के लिए। तो मुझे डाउट लग रहा है तो मैं मई के लिए वापस से प्रिपेयर करूँगा। यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा था, बट टैक्स के पेपर ने मजाक कर दिया मेरे साथ, तो देखते हैं। सो दैट्स इट गाइस, यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एक कमेंट में बताना। कौन सा पेपर आपको इजी लगा, हार्ड लगा, मेरे से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, बताना। एंड थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जाना।